नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ऋषिकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा बिंदु जो हर अभ्यर्थी की जो संस्कृत से तैयारी कर रहा है, खास करके सीटेट की और यूपी टेट की, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस बिंदु का नाम है, ये जो बिंदु है इसका नाम है संस्कृत का अर्थ कैसे निकालें। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि संस्कृत का अर्थ कैसे निकालें। आपको पता होगा कि जब हम सीटेट का पेपर देते हैं तो वहाँ जो संस्कृत का पेपर आता है वो संस्कृत टू संस्कृत आता है, मतलब उसके जो प्रश्न होंगे वो संस्कृत में ही लिखे होंगे। जबकि यूपी टेट आदि जो टेट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें संस्कृत जो विषय भी होता है वो भी हिंदी भाषा में लिखा होता है। विषय संस्कृत है लेकिन जो भाषा वो हिंदी है। लेकिन यहाँ जो सीटेट में आता है वो संस्कृत विषय है और संस्कृत में ही लिखा होता है। बड़ी समस्या आती है। तो अर्थ कैसे निकालने, इसलिए के लिए हम टेक्निक आपके लिए सामने लेकर के आए हैं। और टेक्निक क्या है आपको पता है कि टेक्निक में जो हम टेक्निक बताएंगे वो आपको पहले से पता होगी। टेक्निक नहीं पता होगी, वो चीज़ें पता होंगी जिससे हम अर्थ निकालेंगे और उन्हीं का प्रयोग करके हम अर्थ निकालना सिखाएंगे। और इसका जो प्रयोग होता है वो हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उचित प्रयोग क्रिया विधि नहीं जानते हैं क्या होता है। आज हम बताएंगे कि संस्कृत का अर्थ कैसे निकालें। इसके अलावा संस्कृत पढ़ना भी आपको आना चाहिए कायदे से, ठीक है। संस्कृत अगर आप पढ़ लेते हैं तभी अर्थ सुगमता पूर्वक निकाल पाएंगे। तो विलंब ना करते हुए सीधे चलते हैं, अर्थ निकालें आसान तरीके से कैसे। देखिए, आपने पहले पढ़ रखा है एक शब्द रूप, पहले से पढ़ रखा होगा शब्द रूप। रामः रामौ रामाः रामम रामो रामान, ये तो अकारांत शब्द रूप है। अकारांत का मतलब होता है कि जिन शब्दों के अंत में आया हो ऐसे शब्द रूप। तो इनके अंत में आ आया, ये राम का शब्द रूप है तो राम के अंत में देखिए आ आया है, राम के अंत में आ आया है तो ये ऐसा शब्द रूप है। इसी तरह इकारांत होता है जिसके अंत में ई आया हो, उकारांत होता है जिनके अंत में उ आया हो, ऋकारांत होता है जिनके अंत में री आया हो, ठीक है। फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में बढ़ते हैं शब्द रूप, आपने पढ़ा होगा। राम के अंत में देखो छोटे आ की मात्रा मां में लगी है इसलिए ये अकारांत है, तो इसके रूप हैं। इसी तरह से हरि का होगा इकारांत होगा, आकारांत होता है जैसे रमा लता आदि का होता है। तो ये सारे शब्द रूप ही आपको अर्थ निकालना सिखाएंगे, शब्द रूप के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दूसरी बिंदु क्या है, दूसरी चीज होती है कारक। आपने पढ़ा होगा कर्ताने, प्रथमा कर्ताने, द्वितीया कर्म को तृतीया कारण से के द्वारा। ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है इसका उपयोग क्या है। बचपन से पढ़ते हैं प्रथमा कर्ताने, द्वितीया कर्म को तृतीया कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, और संबंध का कि के दादी रे नानी ने, अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो, ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन कभी दिमाग में न बैठा होगा इसका प्रयोग क्या करें। हिंदी में पढ़ते होंगे, बस प्रश्न आ जाता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, आप पढ़ लेते हो। चिन्ह भी लिखे, इन चिन्हों का प्रयोग क्या है, इसका वास्तविक प्रयोग बनाया गया था, वास्तविक जो रूप से इसका प्रयोग करने के लिए बनाया गया था वो था संस्कृत से हिंदी अर्थ निकालना ही। अगर हम शब्द रूप और इन कारकों को एक साथ जोड़ दें, ये कारक और इधर वाले ये शब्द रूप, अगर दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो अर्थ आसान हो जाएगा निकालना, और बहुत आसानी से अर्थ निकाल सकते हो। और दिखाते, हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, वो शब्द रूप है, ये कारक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। यहां तक देखिए शब्द रूप है इधर का और इधर का कारक है, दोनों को एक साथ मर्ज कर दूं। देखा होगा आपने कि शब्द रूप में भी ये विभक्तियां लिखी हुई हैं और इधर कारकों में भी ये विभक्तियां लिखी, कि दोनों विभक्तियां क्यों लिखी गई हैं। हालांकि संस्कृत में जो कारक होते हैं वाक्यों के शुद्धिकरण के लिए होते हैं, लेकिन जो हिंदी का कारक है जिसमें ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये संस्कृत की हिंदी निकालने के लिए है, या हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करने के लिए है, आसान तरीके के लिए बनाया गया है। अब दोनों को एक साथ मर्ज कर दो, फिर अर्थ देखो निकलेगा कैसा। जब दोनों को हमने एक साथ मर्ज कर दिया तो यहाँ हो गए इधर शब्द रूप और इधर हो गए कारक और साथ ही साथ चिन्ह। अब हम शब्द रूपों के साथ कारक और उनके चिन्हों को आपस में जोड़ देंगे, अर्थ निकाल आएगा आसानी से। यहाँ देखो विभक्ति हमने यहाँ की विभक्ति नहीं रखी है क्योंकि यही विभक्ति यहाँ समझ लो आ जाएंगी, सेम विभक्ति होती है। अब अर्थ निकालने में सहायता कैसे करेगा, तो देखो जैसे कर्ता कारक है और कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है और ये शब्द रूपों में भी प्रथमा विभक्ति लिखी हुई है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है। अब हम प्रथमा के जो शब्द रूप हैं इनको हम कर्ता कारक के ने के चिन्ह के साथ ऐसे जोड़ देंगे। कुछ समझ में आया, हम समझाते हैं आगे। जब शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति के शब्द रूपों को कर्ता के चिन्ह ने के साथ हम जब जोड़ देंगे तो इनका अर्थ निकालना वास्तविक आसान हो जाएगा। अब इसका मतलब चिन्ह है ने और इधर शब्द रूप क्या है, रामा रामो रामा। मतलब रामा रामो रामा का जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो उसके साथ हिंदी में क्या जुड़ जाएगा, ने जुड़ जाएगा।
रामः रामो रामाः कार्य, हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में उसके साथ ने जुड़ जाएगा। अब जैसे मान लो कहीं लिखा है रामः, तो रामः का अर्थ क्या हो जाएगा, राम ने। बस ये एक वचन है तो इसका मतलब एक राम ने। अगर राम के जगह हम यहाँ पर छात्र का प्रयोग कर लें या बालक का प्रयोग कर लें, छात्र का प्रयोग कर लें या बालक का प्रयोग कर लेते हैं, छात्रा या बालका, और भी जितने आकारांत शब्द हैं किसी का प्रयोग कर लें, नरह का प्रयोग कर लें, अश्वह का प्रयोग कर लें, अजह का प्रयोग कर लें, किसी का नाम लेकर के प्रयोग कर लें, संज्ञा शब्द रूप है ना, तो अब उसके साथ हिंदी में क्या जुड़ेगा, ने। तो जैसे एक छात्रा लिखा छात्रा, तो इसका ये कहाँ का रूप है, एक वचन का रूप है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक छात्र ने। और मान लो यहाँ पर छात्रव लिखा हुआ है, छात्रों मतलब क्या हो जाएगा, द्विवचन का है तो दो छात्रों ने। और यहाँ रामाह की जगह छात्राह लिखा हुआ है, रामाह रूप बड़ा फेमस होता है इसलिए हमने राम का उदाहरण लिया। तो छात्राह का मतलब क्या हो जाएगा, बहुवचन का रूप है तो बहुत से छात्रों ने। इन तीनों के साथ ने का चिन्ह प्रयोग होगा हिंदी में। अब जब तीनों के साथ ने का प्रयोग हो तो अंतर क्या है, तो एक वचन वाले मतलब एक ने, दो वचन वाले का मतलब दो ने, और बहुवचन का मतलब दो से अधिक बहुत लोगों ने। ऐसे ही बालका का प्रयोग करो, अगर बालका है तो बालका मतलब बालक ने, और बालको यहाँ लिखा होगा दो वचन में, बालको हो जाएगा तो दो बालकों ने, और बालकाह हो जाएगा तो बहुत से बालकों ने। इसी तरह केवल ये हमने अकारांत का उदाहरण लिया, इसी तरह इकारांत हो, जैसे हरि का रूप हो तो हरि ही मतलब एक हरि ने। इसी तरह मान लो जैसे लता का रूप हो, एक लता ने, ऐसे। तो इसका ये जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो हिंदी निकालने के लिए है। रामः रामो रामाः मतलब राम ने, दो राम ने, बहुत से रामों ने, बालका बालको बालका, बालक ने, दो बालकों ने, बहुत से बालकों ने, छात्रा छात्रो छात्रा। ऐसे गजह गजौ गजाह, गजा मतलब एक हाथी ने, गजो मतलब दो हाथियों ने, और गजाह माने बहुत से हाथियों ने। ठीक है, और जब ये भूतकाल में प्रयोग होगा तभी ने चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। अगर इसका वर्तमान काल में प्रयोग होगा तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है कर्ता के साथ में। इसमें अगर वर्तमान काल में प्रयोग होगा तो कोई चिन्ह नहीं होगा। जैसे राम ने खाना खाया, भूतकाल था इसलिए हुआ, राम खाना खाता है तो वहां ने नहीं लगा, राम ने खाना खाता का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ने चिन्ह का प्रयोग इसके साथ होता है। इसी तरह जैसे द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है कारक का चिन्ह, कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, को। मतलब द्वितीय विभक्ति के आगे, कर्म के आगे को लिखा हुआ है ना, इसका मतलब द्वितीय विभक्ति के जो शब्द रूप हैं इनके साथ अगर हम हिंदी में चिन्ह जोड़ेंगे तो कौन सा चिन्ह जोड़ेंगे, को। हिंदी में जब इसका प्रयोग करेंगे तो इनका अर्थ को के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे रामम मतलब राम को, रामौ दो राम को, रामान बहुत से राम को। इसी तरह मान लो राम आम की जगह अगर हो जाए यहाँ पर छात्रम, तो छात्रम मतलब दो छात्रों को, सॉरी छात्र को, और छात्रों मतलब दो छात्रों को, और छात्रान माने बहुत से छात्रों को। तो जहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जहां छात्रम छात्रौ छात्रान, बालकम बालकौ बालकान, रामम रामौ रामान ऐसा लिखा होगा, उसके साथ हिंदी में को का चिन्ह जुड़ेगा। जैसे कह दिया जाए, उदाहरण देते हैं, जैसे कह दिया जाए अध्यापकः छात्रम ताडयति, ताडयति, अध्यापकः छात्रम। अब अध्यापक तो अध्यापक है, ये वर्तमान काल का है तो इसलिए ने नहीं जुड़ेगा, भूतकाल होता तो जुड़ता ने, क्योंकि कर्ता वाला है। छात्रम लिखा है, छात्रम द्वितीय का रूप हो गया तो इसके साथ हिंदी में क्या जुड़ेगा, को। तो छात्रम मतलब छात्र को। अध्यापक छात्रम ताड़यति, अध्यापक छात्र को मारता है। अब छात्रम की जगह बालकम हो, बालक को मारता है। अगर यहां पर दो वचन लगा दे, छात्रम की जगह हम लिख दें छात्रौ, तो छात्रौ दो वचन का रूप हो गया, तो अध्यापक दो छात्रों को मारता है। अगर यहां पर बहुवचन कर दे छात्रान, रामान की जगह छात्रान, तो अध्यापक बहुत से छात्रों को मारता है, ताड़यति ताड़ना देता है, सजा देता है, ऐसे। तो ये द्वितीय विभक्ति के जो रूप हैं उनके साथ क्या जुड़ेगा, को। तो ये जो को चिन्ह का प्रयोग है ये द्वितीय के साथ जुड़ता है। इसी तरह तृतीया में यहाँ से या के द्वारा आ रहा है, तो जब कहीं पर तृतीया विभक्ति के रूप होते हैं तो वहां पर से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है, से या के द्वारा रूप जोड़ दिया जाता है। ठीक है,
तो वहां पर रूप कौन सा जोड़ दिया जाता है, से या के द्वारा। जैसे रामायण लिखा है तो राम से या राम के द्वारा। रामाभ्याम मतलब दो रामों से या दो रामों के द्वारा। रामाई मतलब बहुत से रामों के द्वारा या बहुत से रामों से। अब यहाँ पर रामेण की जगह अगर हम लिख दे छात्रेण, अब छात्रेण अगर यहाँ लिख दिया जाता है तो छात्रेण मतलब छात्र से या छात्र के द्वारा। छात्राभ्याम दो छात्रों से या दो छात्रों के द्वारा, और छात्रें मतलब बहुत से छात्रों से या बहुत से छात्रों के द्वारा, ऐसा हो जाएगा अर्थ, क्योंकि यहाँ से या के द्वारा होता है। अब देखो एक साथ साथ में हम ट्रिक भी बताते साथ ही साथ आपको, कि जैसे मान लो किसी भी शब्द के अंत में, रामेण जैसे है, रामेण में एड़ लगा हुआ है, तो किसी भी शब्द के अंत में एड़ या एन लगता है तो उसके साथ से या के द्वारा जुड़ जाता। हम जब अभ्यास कराते हैं आपको तो यहाँ बताते हैं क्यों, क्योंकि वो तृतीय विभक्ति रूप होता है, वहां से या के द्वारा जुड़ जाता है। अब यहाँ पर लिख दिया छात्रेण मतलब छात्र से या छात्र के द्वारा। लिख दिया जाए बालकेन तो बालक से या बालक के द्वारा। ऐसे लिख दिया जाए यहाँ रामाई है तो बालकाई हो जाएगा। बालकों से बहुवचन का रूप है तो बालकों से या बालकों के द्वारा, ऐसे हो जाएगा। अब इसी तरह राम का शब्द रूप है, अकारांत है तो इसका रूप चलेगा। इकारांत होगा तब भी अर्थ, ये अर्थ नहीं बदलेगा। मुनि के रूप चलाओगे, हरि के रूप चलाओगे, लता के रूप चलाओगे, पितृ के रूप चलेंगे, मातृ के रूप चलेंगे, तब भी यही रहेगा यहाँ पर, तब भी यही सिस्टम होगा, वहां भी कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति जो रूप होंगे उनके साथ से या के द्वारा जोड़ा जाएगा, ये होगा वहां पर। ठीक है, इस तरह चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामई है, इसके साथ क्या है, को या के लिए होता है। तो जहां पर चतुर्थी के रूप होंगे वहां कोई के लिए जोड़ दिया जाएगा। मतलब जैसे रामाय लिखा है तो राम को या राम के लिए। रामाभ्याम दो रामों को या दो रामों के लिए, और रामेभ्याम मतलब बहुत से रामों को या बहुत से रामों के लिए। रामाय की जगह अगर हम यहाँ छात्राएं लिख देते हैं तो छात्राएं मतलब छात्र को या छात्र के लिए। और छात्राभ्याम हो जाएगा तो दो छात्रों को या दो छात्रों के लिए, और छात्रेभ्या होगा तो बहुत से छात्रों को या बहुत से छात्रों के लिए, ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। ठीक है, अब उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो हम लिख दें यहां पर छात्राय पुस्तकम ददाति। क्या लिखा है, छात्राय पुस्तकम ददाति। अब छात्राय शब्द आ गए, इसमें देखो आय जोड़ा है, चतुर्थी का रूप है, तो इसका मतलब छात्र को पुस्तकम मतलब पुस्तक, ददाति मतलब देता है। छात्राय पुस्तकम ददाति का अर्थ हो जाएगा छात्र को पुस्तक देता है, ऐसा अर्थ निकलेगा यहाँ पर। छात्राय पुस्तकम ददाति छात्र को पुस्तक देता है। बालकाय पुस्तकम ददाति बालक को पुस्तक देता है। बालकाय फलम ददाति बालक को फल देता है, ऐसा अर्थ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अकेली अर्थ जुड़ जाता है। यही रामेभ्या लिखा है, इसी जगह अगर हम लिख दे बालकेभ्या, तो बालकेभ्या जो अर्थ देगा वो चतुर्थी का बहुवचन है ना, तो बहुत से लोगों के लिए अर्थ देगा। बालकेभ्या फलम ददाति, बालकों को फल देता। बालकेभ्या है तो बहुवचन है, तो बहुत से बालकों को फलम ददाति फल देता है। तो जहां पर ये चतुर्थी वाले रूप होते हैं वहां को के लिए जोड़ दिया जाता है। और इन रूपों के आधार पर आप समझ सकते हैं, जहां जैसे रामाय है ऐसे बालकाय, छात्राय, गजाय, अश्वाय ऐसे रूप होगा। जहां पर रामेण है बालकेन, गजेन, अश्वेन, छात्रेण ऐसा रूप हो जाएगा। ठीक है, अभी अकारांत है तो इकारांत का शब्द ले लो, वहां भी ऐसे सेट कर लो, शब्द रूप को कारक के चिन्हों के साथ जोड़ दो, और जो शब्द रूपों को जब कारक के चिन्हों के साथ जोड़ोगे तो जो अर्थ निकलेगा वही सामने आएगा, यही अर्थ निकलेगा वहां पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद रामात वाला रूप लाइन लेते हैं, पंचमी विभक्ति वाला रामात रामाभ्याम रामाय, इसके साथ क्या जुड़ता, से अलग होने पर। अलग देखो, ये से दो से एक साथ आए हैं तो दोनों में यह अंतर है कि ये माध्यम से है। जैसे कह दिया जाए साइकिल से बाजार जाता है तो साइकिल से ये वाला से होगा क्योंकि माध्यम है, और अगर कह दिया जाए साइकिल से गिर पड़ा तो साइकिल से अलग हो गया, और अलग हो गया तो ये वाला अलग होने वाली स्थिति में होता है, अपादान कारक के जिसको बोलते हैं, और उसके साथ से जुड़ता है। अब रामात जैसे लिखा है तो उसका मतलब राम से। ऐसे बालकात लिखा हो बालक से, गजात लिखा हो हाथी से, अश्वात लिखा हो घोड़े से, गृहात लिखा हो घर से, वृक्षात लिखा हो वृक्ष से। ठीक है, तो यहाँ अर्थ ऐसे निकलेगा। अब आत लगा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में आत लगा हुआ समझ लो पंचमी विभक्ति का रूप है, और उसके साथ हिंदी में से जुड़ेंगे। एक वचन में ये, बहुवचन में एभ्या जुड़ता है, दो वचन में भ्याम जुड़ता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए वृक्षात तो पेड़ से, और कह दिया जाए वृक्षेभ्य तो पेड़ों से जुड़ेगा इसके साथ। ठीक है, इसी तरह से रामस से षष्ठी विभक्ति वाला रामस से रामायो रामाणाम, रामस में देखो स्या जुड़ा है, इसलिए हम कहते हैं जिन शब्दों के अंत में स्या जुड़ा हो उसके साथ का की के जोड़ देते हैं।
तो काकी के क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका चिन्ह है, षष्ठी का चिन्ह होता है, षष्ठी का चिन्ह है काकी के, तो षष्ठी विभक्ति के जो शब्द रूप होंगे उनके साथ काकी के जोड़ोगे। रामस्य है तो राम का, छात्रस्य है तो छात्र का, बालकस्य है तो बालक का, अश्वस्य है तो घोड़े का, गजस्य है तो हाथी का, गृहस्य है तो घर का। अच्छा, का की के तीनों जुड़ सकता है, तो कैसे जानेंगे? अगले शब्द के साथ जानेंगे। जैसे कह दिया जाए गजस्य, यहां लिख देते हैं, जैसे कह दिया जाए गजस्य, गजस्य भोजनम या गजस्य आहारम। अब यहां देखिए हम कैसे जानेंगे कि हम गजस्य के साथ का जोड़े, की जोड़े या के जोड़े? अगला शब्द बताएगा, अगला शब्द जो इसके बाद होगा उसके आधार पर तुम जोड़ लोगे। अगला शब्द देखोगे तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए लिखा गजस्य आहारम, तो गज का आहार, गज की आहार नहीं बनता, ना गज के आहार बनता है, आहार मतलब भोजन, तो गज का आहार मतलब गज का भोजन, हाथी का भोजन, ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो जहां काकी के होता है वहां, सॉरी, जहां स्याल जुड़ा होता है, षष्ठी के रूप होते हैं, वहां काकी के जुड़ता है। इसी तरह जैसे लिख दिया गजानाम, रामाणाम लिखा है, रामाणाम तो रामों का, छात्राणाम छात्रों का, गजानाम हाथियों का, अश्वानाम घोड़ों का, गृहाणाम घरों का, बालका नाम बालकों का। ऐसे तो जहां पर नाम या राम पीछे जुड़ा होता है वहां कौन सा रूप, क्या अर्थ निकलेगा? काकी के, इनमें से कोई अर्थ निकलेगा। इसी तरह रामे रामयो रामेश, ये षष्ठी का रूप है, सप्तमी का रूप है, सप्तमी रूप समझ गए होगे, उसके साथ में पर जुड़ेगा। अब रामे लिखा है, इसी तरह हम कहते हैं कि जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा लगी हो उसके साथ में या पर जुड़ता। क्यों जुड़ता है? क्योंकि सप्तमी का रूप होता है। जैसे राम में लिखा तो राम में मतलब राम में या राम पर। ऐसे कह दिया जाए छात्रे, छात्र में या छात्र पर। कह दिया जाए गृहे, गृह ऐसे लिख दें यहाँ पर। देखो अब अकारांत जितने शब्द हैं सब इनके जैसे रूप बना सकते हो। गृहे, तो गृह का मतलब क्या हो जाएगा? घर में या घर पर। इसी तरह से मान लो कह दिया जाए क्षेत्रे, क्षेत्र में या क्षेत्र पर। विद्यालय, विद्यालय में या विद्यालय पर। अब ये में और पर का कंडीशन कहाँ? देखो जहां अंदर रहने की जगह होती, जो अंदर की चीजें कही जाती तो में, बाहर की चीजें होती पर। और एशु लगा है, हम ये भी साथ साथ बताते हैं जिन शब्दों के अंत में एशु लगा हो या शु लगा हो तो समझ लो सप्तमी विभक्ति का रूप होता है और उसके साथ में भी में जोड़ता। अंतर क्या है? ये बहुवचन का है। अगर कहे गृहे तो घर में, और कह दिया जाए गृहेषु तो घरों में अर्थ निकलेगा। गृह का मतलब हो जाएगा घर में, और अगर कह दिया जाए गृहेषु तो गृहेषु का अर्थ निकल हो जाएगा घरों में, ये अर्थ निकलेगा। और तो ये अधिकरण का रूप है। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे लिख दिया जाए संबोधन में हे अरे भो ओ होता है, हे अरे भो, इसमें तो हे संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, संबोधन कहलाता है। तो ये देखिए सामान्य एक तरीका है अर्थ निकालने का। अगर इनको आप आसानी से कर सकते तो अर्थ आसानी से निकाल सकते, इसको अगर समझ सकते तो ये समझ गए, अर्थ निकालना जान गए। अब यहाँ जैसे हमने अकारांत राम का शब्द रूप रखा है, इसी तरह तुम यहाँ हरि का, मुनि का, कोई भी शब्द रूप हो, कहीं का शब्द रूप हो, जान जाओगे। और ट्रिक के माध्यम से अब देखो एक ही मात्रा है तो सप्तमी का रूप है में या पर जुड़ेगा। जहां पर एशु होता है वो बहुवचन सप्तमी का होता है, वहां बहुत में भी में पर जुड़ेगा। ये हमने ट्रिक्स बताए थे, इसीलिए हम कुछ ट्रिक्स तुमको साथ साथ बता रहे थे, आज उनको अभी बताते हैं। देखो हम हमेशा कहते चले आए हैं कि किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा हो, एक ही मात्रा मतलब ये मात्रा लगी हो तो उसके साथ में या पर जोड़ दिया जाता है एक वचन में, और वो किस में लगता है? एक वचन में जोड़ा जाता है। और इसी तरह से अगर किसी शब्द के अंत में शु लगा हो, ऐसा वाला शु हो या दंतीय वाला शु हो, तो उसके साथ में या पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस अंतर ये है कि ये वाला बहुवचन में काम करता है, ये एक वचन में काम नहीं करता। कैसे? जैसे कह दिया जाए गृह, अब गृह शब्द का अर्थ क्या होगा? घर में। और गृहेशु लिख दिया जाए तो गृहेशु शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गृहेशु का घर अर्थ हो जाएगा घरों में, ये अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए गृहे बालकाः सन्ति, अब अर्थ क्या हो जाएगा? गृहे मतलब घर में, एक ही मात्रा लग गई। अब देखो इसको हम दिखाते भी हैं साथ में। देखो यहां जैसे लिखा हुआ रामे गृहे, अब तो में या पर जुड़ जाएगा। अब चूंकि घर में रहा जाता है इसलिए घर की बात होगी, में की बात हो जाएगी। तो गृह और बालका माने बालक और संत माने हैं, तो घर में बालक हैं, ऐसे अर्थ निकलेगा।
ठीक है। जैसे मान लो जी क्या कह दिया जाए, विद्यालये, कहीं लिखा विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति, ऐसे कह दिया जाए। अब विद्यालय मतलब विद्यालय में, पुस्तकालय माने पुस्तकालय, अस्ति मतलब है। और एक चीज बहुत अच्छे जान लो, अगर आप संस्कृत बहुत अच्छा भले ना पता हो लेकिन हिंदी आप सबको पता है, अगर आप संस्कृत में आधे वाक्य का अर्थ निकालोगे तो शेष अनुमान के आधार पर निकाल ले जाओगे, क्योंकि हिंदी से मिलता जुलता इसकी लिपि है। लिपि मिलती जुलती क्या, लिपि तो समान ही है, ठीक है, शब्द मिलते जुलते हैं, क्योंकि हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं, शब्दावली है, वो संस्कृत की ही शब्द हैं, संस्कृत की शब्दावली ही है। इसलिए हिंदी के तत्सम शब्दों को अगर आप जानते हैं तो संस्कृत के शब्द जानते ही हैं, क्योंकि हिंदी का तत्सम और संस्कृत का शब्द समान होते, एक ही होते हैं। उनको कहा ही रहता तत्सम, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। और तद्भव उससे निकले हों, उससे बने हो, किससे बने हो, संस्कृत से बने हो। तो संस्कृत के शब्द ना हो, संस्कृत से बने हो, तद्भव हैं। और जो संस्कृत के ही शब्द आ जाते हैं हिंदी में, वो तत्सम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है अर्थ निकालना हमने आपको बताया, और इससे आप कर सकते हैं। जैसे मान लो लिखा है रामात, इसका एक उदाहरण देते हैं। देखो इसका एक उदाहरण है, जैसे लिख दिया जाए विद्यालयात, विद्यालयात बालकः गृहे गच्छति। अब इसका मतलब क्या, विद्यालयात लिखा तो इसमें देखो आत लगा हुआ, ये पंचमी का रूप है, ये तो तुम जान गए। अब पंचमी के रूप में जुड़ता क्या है, हिंदी अर्थ क्या निकलता है, तो पंचमी में हिंदी अर्थ क्या निकलता से, वो भी अलग होने पर, तो से अर्थ निकलता है। तो इसका मतलब विद्यालयात का मतलब हो जाएगा विद्यालय से, और बालकः माने बालक, गृह माने घर में, गच्छति माने जाता है। विद्यालय से बालक घर में जाता, घर जा रहा है, या कह सकते गृहम प्रति गच्छति, घर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अर्थ निकाल सकते हैं। अगर आप शब्द रूपों को और इन कारकों को, कारक के चिन्हों को एक साथ जोड़ दीजिए, ये दोनों को योजित कर दीजिए, तो अर्थ निकालना आप आसानी से जान सकते हैं। और बाकी पढ़ने के लिए अभ्यास करिए। अभ्यासेन अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यासेन विद्या विरधते। अगर आप अभ्यास करते हो तो पढ़ ले जाओगे, और अर्थ निकालने के इनका प्रयोग करो। जो लोग अर्थ निकालते हैं इन्हीं को प्रयोग करके अर्थ निकालते हैं। जो देखा होगा और संस्कृत पढ़ते अर्थ समझ रहे हैं, इन्हीं का प्रयोग करके अर्थ समझते हैं। वास्तविक अर्थ समझना इसी से है। अगर इन दोनों को जोड़ सकते हो तो अर्थ निकाल सकते हो, बस इतना जान लीजिए। तो वास्तविक अर्थ निकालना इनसे है। जब आप अर्थ निकालना चाहते हो तो इनसे निकाल लो, सीख जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, आज की वीडियो यहीं तक। पुनः मिलते अगली एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।